नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। यूपीपीसीएस की विविध प्रश्नावली श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है और इससे पूर्व हमने पहले वीडियो में पंचवर्षीय योजना, कांग्रेस के अधिवेशन, समितियां और प्रमुख आयोगों के बारे में जिक्र किया था। साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रमुख पुस्तकें, उनके लेखक, उपाधियां, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, संस्थापक और महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे और इस टॉपिक से आपको यूपीपीसीएस में निश्चित रूप से 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अक्सर होता ये है कि छात्र जो हैं इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, विविध प्रश्नावली को नहीं पढ़ते हैं और वहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होने की संभावना रहती है। तो साथियों, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आप अपने सामने देख पा रहे होंगे कि आज हम इस टॉपिक प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला ही है आपके सामने अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की और बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरविंदो घोष की पुस्तक है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरविंदो घोष की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड, पता ही होगा आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, भगवती चरण बोहरा की। ठीक है, इसे याद कर लीजिए कि बोरे के अंदर बॉम्ब रखा हुआ है। ठीक है, तो भगवती चरण बोहरा। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है और कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक उपन्यास है और जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि 1760 में जो नील सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसी पर आधारित है ये आनंद मठ उपन्यास। भवानी मंदिर, वारिंद्र कुमार घोष की पुस्तक है और इसको याद करने का तरीका ये है कि भवानी में लास्ट का वर्ड है बानी और वारिंद्र कुमार घोष का शुरुआती वर्ड है वारी। तो बानी वारी में सिमिलरिटी आपको दिख ही रही होगी। और वैसे भी भवानी से हमें क्या चाहिए होता है, वर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वारी को भी याद कर सकते हैं। तो वारिंद्र कुमार घोष। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ठीक है, तो गंगाधर की पुस्तक है। इसको याद करने का तरीका क्या है इसका, गंगाधर तिलक का, कि देखिए गीता रहस्य। ठीक है, तो आपने महाभारत देखा होगा, तो उसमें भीष्म पितामह का जो रोल किया था, गंगापुत्र भीष्म पितामह का, वो किस में किया था, वो कब किया था, कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर गीता के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने प्रवचन दिया था। वचन, तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। और गंगाधर नाम जो है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, भीष्म पितामह के एक शक्तिमान सीरियल था, उसमें गंगाधर नाम रखा हुआ था उसका, डबल रोल का। तो इस प्रकार से आप रेट कर लेंगे। तो गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, मुकेश कुमार शायद उनका नाम है। ठीक है, तो मदर इंडिया, मदर इंडिया की जो लेखक हैं वो हैं कैथरीन मेहो। ठीक है, मदर इंडिया नाम से एक मूवी भी आई थी। तो मदर इंडिया के जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं कैथरीन मेयो। ठीक, फिर है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। द क्रिसेंट मून और द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। याद करने का तरीका ये है कि जो मून है, ठीक है, और इधर रविंद्र में रवि, यानी कि इधर सूर्य इधर चंद्रमा,
तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो क्रिसेंट मून आप जानते ही होंगे, इस तरीके से होता है। और द पोस्ट ऑफिस भी रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त के द्वारा लिखी गई है। आर.सी. दत्त का नाम आपने देखा होगा, आज भी किताबें मिलती हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सरोल की पुस्तक है। इंडिया अनरेस्ट, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वैलेंटाइन, ठीक है, वैलेंटाइन की पुस्तक कौन सी है? इंडिया अनरेस्ट, मतलब भारत को अब रेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एक पुस्तक किसकी थी? वैलेंटाइन की थी। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक है। और रिडल्स इन हिंदुइज्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जो हिंदू धर्म में जो कमियां थी हिंदुइज्म में, उसके ऊपर हमेशा भीमराव अंबेडकर ने फोकस किया। और ये जो पुस्तक है वो इसी पर आधारित है कि रिडल्स इन हिंदुइज्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू की पुस्तक है, ठीक है। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? सरोजनी नायडू की। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल और कांग्रेस अधिवेशन 1925 कानपुर की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, सरोजनी नायडू थी। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो सरोजनी नायडू की द्वारा लिखी गई है। फिर है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल की लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। तो कल्चर के नाम से एक और पुस्तक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हमने पढ़ी थी। तो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की पुस्तक है। द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो घोष की पुस्तक है। द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो घोष की पुस्तक है। तरानाए हिंद मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। तरानाए हिंद मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो स्वराज हिंद और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये पुस्तकें महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ध्यान से इसे याद कीजिएगा। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ठीक है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? दुर्गादास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। और इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है, वी.डी. के सावरकर की। तो इन्होंने क्या कहा था कि 1857 की क्रांति क्या थी? प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन माना है वी.डी. सावरकर ने, ठीक। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य में। और नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है जो नील आंदोलन पर आधारित है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी पुस्तक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ये इन्हीं की बहन है विजयलक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर थी, और ये इनके द्वारा लिखी गई है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये तो हुई प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। आइए चलिए ख़त्म करते हैं हम प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और उनके नारे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और करो या मरो हे राम भारत छोड़ो ये नारे किसके थे? महात्मा गांधी के। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था और बोला गया था नारा। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने। और जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। इसके अलावा मारो फिरंगी को ये जो नारा था वो मंगल पांडे ने दिया था। कर मत दो यानी टैक्स मत दो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया नारा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा।
और जनगण मन अधिनायक जय हो रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा, ठीक है, टैगोर नहीं है, इसमें ठाकुर लिखा हुआ है। और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, ठीक है, संपूर्ण क्रांति जेपी नारायण के द्वारा दिया गया नारा था। और जय जगत विनोबा भावे, ठीक है, जय जगत विनोबा भावे की वजह से। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया नारा था। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसने कहा था? ये जो है नारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा है, ठीक है, शाहजहाँपुर के थे ये जन्म स्थान का। और अगर आपने यूपी के प्रमुख व्यक्तियों के अगर जन्म स्थानों के बारे में नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ यूपी के प्रमुख व्यक्ति और उनके जन्म स्थान की ट्रिक के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से एक अच्छा वीडियो पड़ा हुआ है। आपको 10-15 मिनट वहाँ देने हैं और आपको यूपी के महान व्यक्तियों के जन्म स्थानों के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय का नारा था। और लाठी लगने से इनकी उसी दौरान क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल का नारा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन जिंदा रहेगा अगर भारत अगर मर गया तो कौन जिंदा रहेगा, ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया नारा था। फिर आपका है उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाताओं के नाम। तो देखिए गुरुदेव की जो उपाधि थी वो किसको मिली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और दी किसने थी? महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। और महात्मा की उपाधि महात्मा को किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को मिली थी, दी किसने थी? एडोल्फ हिटलर ने। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को मिली थी, दी किसने थी? बारदौली की महिलाओं ने। देश रत्न या अजात शत्रु की जो उपाधि थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिली थी, दी किसने थी? महात्मा गांधी ने। कायदे आजम ये जो उपाधि थी ये मोहम्मद अली जिन्ना को मिली थी, दी किसने थी? महात्मा गांधी ने। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को मिली थी और दी किसने थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। साथियों देश नायक, जन नायक, लोक नायक ऐसे कभी कभी नाम आ जाते हैं और आपको कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि देश नायक तो सुभाष चंद्र बोस को मिली थी उपाधि, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है लोक नायक की उपाधि। तो लोक नायक की उपाधि जो थी वो जयप्रकाश नारायण को मिली थी और जन नायक की उपाधि जो थी वो कर्पूरी ठाकुर को मिली थी। और कर्पूरी ठाकुर को अभी हाल ही में भारत रत्न मरणोपरांत प्राप्त हुआ है, तो ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। फिर है आपका विवेकानंद। विवेकानंद को उपाधि मिली थी, ठीक है, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद को। दी किसने थी? महाराजा खेतड़ी ने दी थी। खेतड़ी आपको पता होगा राजस्थान में है, ठीक है, तो उसी के नाम से होंगे महाराजा खेतड़ी। और राष्ट्रपिता की जो उपाधि थी वो महात्मा गांधी को मिली थी, दी किसने थी? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। तो ये तो थी प्रमुख उपाधियां और उनके प्राप्तकर्ता और देने वाले। अब हम देखेंगे कि प्रमुख पत्र और उनके संस्थापक। तो देखेंगे हम कि बंगाल गजट, इसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की बंगाल गजट के थे और ये कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी और 1980 में ये प्रारंभ हुआ था। इंडिया गजट ये कलकत्ता से 1787 में, ठीक है। साथियों ये जो है थोड़ी तारीख गलत हो गई है, इसको थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, ये 1780 होगी बंगाल गजट जो है, इसमें जो 1980 लिख गया है ये जो है थोड़ा गलत है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा बंगाल गजट। और इंडिया गजट जो है वो कलकत्ता में 1787 में
इसकी प्रारंभ हुआ था। और मद्रास कुरियर नाम से ही पता चल रहा है कि ये मद्रास से प्रारंभ हुआ था 1784 में। 1784 में ये उसी टाइम की बात है जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और बॉम्बे हेराल्ड बम्बई में नाम से मालूम पड़ रहा है ना, तो ये 1789 की बात है। ठीक है, ये कार्नवालिस के समय की बात है। फिर है दिग्दर्शन, ये कलकत्ता से ही हुआ था और 1818 में। ये तब की बात है जब मराठों और अंग्रेज़ों के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। तो कलकत्ता, ये मैं आपको ये केवल घटना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में थोड़ी सहूलियत रहे कि दिग्दर्शन जो है वो किस समय की बात है। 1818 की बात है कलकत्ता में। समाचार दर्पण जो है विलियम कैरी की इसके संस्थापक हैं और ये भी कलकत्ता में ही इसकी स्थापना हुई थी। 1818 की बात है, वही मराठों के और उनके समय की बात है ये। और मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा ये शुरुआत की गई थी इस अखबार की, मिरात उल अखबार की, और ये कलकत्ता में ही इसकी स्थापना हुई। 1822 की बात है। मिरात उल अखबार किस भाषा में लिखा गया था, ये किस भाषा में आता था, ये भी आपको कमेंट करना है। जामे जहानुमा ये कलकत्ता में, और ये इसकी जो अवधि है वही है 1822। बंगदूत समाचार पत्र राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसके संस्थापक हैं और कलकत्ता से ही इसकी शुरुआत होती है और ये 1822 में प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद है उद्दंड मार्तंड, उद्दत्त मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। इसके संस्थापक जुगल किशोर शुक्ल हैं और ये कलकत्ता से इसकी शुरुआत होती है और ये 1826 की बात है। बॉम्बे समाचार ये नाम से मालूम पड़ रहा है बम्बई से, और 1830 में इसकी शुरुआत होती है। बॉम्बे टाइम्स भी बम्बई से ही नाम मालूम पड़ रहा है और ये 1838 की बात है। रोस्ट गिरफ्तार दादा भाई नौरोजी के द्वारा और बम्बई से ही है, ये भी 1851 की बात है। हिंदू पैट्रियाट भारतेंदु हरिश्चंद्र कलकत्ता से शुरुआत होती है, 1853 की बात है। और सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण जो हैं इनके संस्थापक थे और कलकत्ता से इसकी शुरुआत होती है 1858। फिर है आपका इंडियन मिरर, तो इंडियन मिरर है द्वारकानाथ टैगोर। तो आपको कन्फ्यूज होना है, सोम प्रकाश के द्वारकानाथ विद्याभूषण हैं और ये द्वारकानाथ टैगोर हैं। तो द्वारकानाथ टैगोर के किसके हैं, इंडियन मिरर समाचार पत्र के संस्थापक, और द्वारकानाथ विद्याभूषण किसके हैं, सोम प्रकाश के। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। दोनों का नाम सेम रहता है, केवल सरनेम से मालूम पड़ता है। तो आपको क्या करना है, विद्याभूषण किसके हैं, सोम प्रकाश के, और टैगोर किसके हैं, ये इंडियन मिरर के हैं। दोनों ही कलकत्ता से निकले हैं, ये 1858 में और ये 1862 में प्रारंभ होता है। बंगाली अखबार जो है वो गिरिचंद घोष के द्वारा शुरुआत की जाती है इसकी, और ये भी कलकत्ता से निकलता है, 1862 की बात है। और नेशनल पेपर जो है ये द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। तो इंडियन मिरर और नेशनल पेपर, ठीक है, ये दोनों ही के संस्थापक हैं द्वारकानाथ टैगोर, और ये कलकत्ता में इसकी शुरुआत होती है और 1865 में। ठीक है, तो द्वारकानाथ टैगोर ने 1862 में किसकी शुरुआत करी, इंडियन मिरर की, और नेशनल पेपर समाचार पत्र स्टार्ट किया उन्होंने उसके 3 साल बाद 1865 में। मद्रास मेल जो है वो मद्रास से इसकी शुरुआत होती है और ये 1868 में प्रारंभ होता है। अमृत बदर पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा इस शुरुआत होती है। इसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष हैं और ये कलकत्ता से इसकी शुरुआत होती है और ये 1868 की बात है। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। इसके संस्थापक कौन है बंग दर्शन के, बंकिम चंद्र चटर्जी। कलकत्ता में इसकी शुरुआत होती है और ये 1873 में इसका प्रारंभ होता है।